हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्माइल विद एजुकान। देखिए बच्चों, हम पॉलिटिकल के सेकंड चैप्टर संघवाद का लास्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। नो बकवास, केवल सफल कराने का प्रयास। भारत एक विशाल देश है जहाँ दो स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बड़ा मुश्किल काम है। कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान, संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। इसी बात को सोच करके देखिए आगे क्या किया हमारे देशवासियों के लिए सरकार ने। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है और स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत में सरकार के एक और स्तर यानी तीसरे स्तर को बनाने की जरूरत महसूस हुई और बना दिया। वो था हमारा पंचायती राज। तीसरा स्तर कौन सा बना दिया? पंचायती राज। तो गांव के स्तर पर स्थानीय शासन पंचायती राज कहलाता है। दिसंबर 1992 में भारतीय संसद ने संविधान के 73वें और 73वें यानी 73 और 74 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। इसके तहत भारत में स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया एवं भारत में पंचायती राज व्यवस्था मजबूत बनाया गया 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे बेटा? कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों को चुनाव नियमित रूप से होंगे, क्योंकि अब वो संवैधानिक है, जो कि संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य या पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों की सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। गांव में देखा वो SC OBC वगैरह में। और हर राज्य में पंचायत, जैसे हमारा कस्बा है, ऐसे में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। अब राज्य सरकारों को अपने राजस्व अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। यानी भाई काय से खर्चा चलेगा, काय से RCC होगी, विकास काय से होगा? तो राज्य सरकार जो टैक्स लेती है उसका कुछ % अब इन पंचायती राज व्यवस्था के लिए देना पड़ेगा। आगे समझते ग्राम पंचायत, यानी प्रत्येक ग्राम या गांव का समूह की एक पंचायत होती है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। प्रधान अध्यक्ष या वो सरपंच कहलाता है। अब पंचायत समिति क्या होती है बेटा? कि जिसमें कई ग्राम पंचायत मिलकर मंडल समिति या पंचायत समिति का गठन करती हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। पंचायतों के सामने आने वाली परेशानियां क्या हैं? देखिए बेटा, सबसे पहली परेशानी है जागरूकता का अभाव। दूसरी परेशानी है बेटा धन का अभाव, पैसा नहीं है। तीसरा है अधिकारियों की मनमानी। चौथा है जन सहभागिता में कमी है, लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते। और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना, पैसा नहीं देना, और चुनाव नियमित रूप से नहीं होना। ये हमारे 6 पॉइंट हैं जो समस्याएं आती हैं पंचायती राज के सामने। अगला है जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद बनता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों को चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। ये चीज़ें आपके आमने सामने आती रही हैं। अगला है गठबंधन सरकार। एक से अधिक राजनीतिक दलों के द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अगला पॉइंट था अनुसूचित भाषाएं, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था बेटा, इसको हमने पहले भी पढ़ा था। अनुसूचित भाषाओं को हमने पहले भी पढ़ा था, यानी वे भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं। क्यों? समझिए, क्योंकि भाषाई राज्य क्यों? हमारे भारत में भाषाओं के आधार पर बहुत सारे राज्य हैं कि राज्यों की अपनी राज्य भाषाएं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन अनेक गैरभाषी प्रदेशों ने, जो गैर हिंदी भाषी है, जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, उन्होंने ये मांग की कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जाए। ठीक है ना। अब आता है अगला नगर निगम। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं। नगर निगम कहाँ काम करता है? शहरों में। छोटे शहरों में नगरपालिका होती है,
बड़े शहरों में नगर निगम होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, चुने हुए लोग करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं और नगर निगम के ऐसे अधिकारी को हम मेयर कहते हैं, जो काम करवाता है या करता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है संघवाद का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसी आशा के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।